हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का जो कृषि चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न का डिस्कस कराने जा रहे हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहे, ताकि आप लोगों को अगर बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों से नहीं छूट पाए। चलिए, मैं आप लोगों को बिना समय गवाए बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि खरीफ फसल जो है तो इसमें से क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। इसमें गेहूँ, सरसों, मटर क्या है? रबी फसल है। आज चावल क्या है? खरीफ फसल है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें कौन खरीफ फसल है, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर चावल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे धान है खरीफ फसल। इसके बाद माने इसका सही उत्तर क्या है? गेहूँ। तो गेहूँ क्या है? रबी फसल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूँ। उसके बाद है, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक और आता है, अगर पूछे कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक प्रतिशत है, प्रतिशत में अगर पूछे तो इसका आंसर मिजोरम होता है। क्या होता है? मिजोरम होता है। लेकिन यहाँ पे सीधे पूछे कि सबसे अधिक वन का विस्तार किस राज्य में है, तो इसका उत्तर क्या होता है? मध्य प्रदेश। अगर सबसे अधिक प्रतिशत में पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मिजोरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो जूट के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो पश्चिम बंगाल। उसके बाद है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, यूपी है। उसके बाद है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो चावल सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? तो देखिए, शीत ऋतु में जो फसल बोए जाते हैं उसे शीतकालीन फसल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? शीतकालीन फसल का दूसरा नाम क्या होता है? रबी फसल। तो इसका सही उत्तर क्या? अक्टूबर नवंबर हम क्या बोते हैं? तो गेहूँ बोते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूँ। उसके बाद है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक माने है? यानी सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। उसके बाद है, जो महाराष्ट्र किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में जो है आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन किसका आता है? कपास का। उसके बाद है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश है जो गन्ना उत्पादन के लिए प्रमुख माने जाते हैं। उसके बाद है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। उसके बाद है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत का सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। उसके बाद है, भारत के कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? तो 2/3 भाग जो है सो कृषि से जुड़ी हुई है। उसके बाद है, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यहाँ पे जनसंख्या जो है सो कृषि को प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए, कृषि में क्या होता है? नमी की जरूरत पड़ता है, तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, मृदा का भी क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर जनसंख्या का कोई मतलब होता है? कृषि पे नहीं होता है। उसके बाद है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? तो पौधों का अंकुरण के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उसके बाद है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है केरल। रबर पूछे, मसाला पूछे, नारियल पूछे, ये सब सबसे अधिक उत्पादन भारत के केरल राज्य में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर राज्य में जो है सो स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम आता है झूम की खेती। उसके बाद है झारखंड में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में स्थानांतरण कृषि को कुरवा नाम से जाना जाता है। उसके बाद है भारत में शुद्ध बोई गई भूमि का कितना हेक्टेयर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 करोड़। उसके बाद है पंजाब में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है यानी कृषि योग्य भूमि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84%। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? तो यहाँ पर देखिए गेहूँ, मूंगफली ये सब जो है सो रबी फसल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी माने ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें खरीफ फसल कौन नहीं है? तो गेहूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूँ। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पे मक्का जो है मकई जो है सो रबी फसल नहीं है। उसके बाद है इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन। उसके बाद है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो आप लोगों को पता ही है कि सर्वाधिक भूमि जो है धान की खेती के लिए कहाँ पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो धान का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन जो होता है सो पंजाब राज्य में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार के सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो ज्वार का सबसे अधिक खेती जो है सो महाराष्ट्र में की जाती है। उसके बाद है बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? यानी बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक भारत में किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद है इनमें से कौन सा निर्वाहन कृषि की उपज में नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। उसके बाद है स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास की खेती नहीं की जाती। उसके बाद है तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। उसके बाद है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है तो गुजरात में होता है। उसके बाद है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पहले ऊपर ही बता चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल। उसके बाद है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ग्रीष्मकालीन जो फसल जो होता है सो क्या हो जाएगा? खरीफ फसल यानी धान। उसके बाद है पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम उत्पादक है? यानी पंजाब में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा गेहूं का। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो रागी को उत्तर प्रदेश और बिहार में मरुआ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? तो यहाँ पे जो है सो बाजरा दलहन फसल नहीं है। उसके बाद है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोपन फसल है चाय। उसके बाद है अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? तो यह कहवा का एक क्या है? प्रकार है। उसके बाद है असम चाय के कितने बागान हैं? असम में चाय के कितने बागान हैं? तो 750। उसके बाद है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? यानी एक गांठ में कितने मान किलोग्राम होता है? तो उसका सही उत्तर है 170। उसके बाद है भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाल रहित होना चाहिए? यानी इसका माने उसको बनकर तैयार होने में कितना समय लगता है? तो 210 दिन लगभग। उसके बाद है आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका उत्तर तंबाकू हो जाएगा। उसके बाद है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिला में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन की जाती है। इनमें कौन सिल्क के किस्म है? तो यहाँ पे
केसर जो है सो माने सिल्क के किस्म नहीं है, तो यह केसर यहाँ पे सिल्क का किस्म नहीं है। उसके बाद है दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, यानी दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। उसके बाद है गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में है? तो इसका सही उत्तर रहेगा कोयम्बटूर। उसके बाद है गन्ना के केंद्रीकरण अनुसंधानशील कहाँ स्थापित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। उसके बाद है शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो यहाँ पे जो है शस्य गहनता को जनसंख्या प्रभावित नहीं करते हैं। उसके बाद है वर्षा ऋतु में फसल को क्या कहा जाता है? यानी वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान वर्षा ऋतु में क्या की जाते हैं? रोपी जाती हैं। उसके बाद है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था सो गेहूं पर पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल जो है सो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। उसके बाद है अनानास उत्पादन में अग्रणी है, इसका सही उत्तर रहेगा मेघालय। उसके बाद है धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 9 करोड़ टन। उसके बाद है देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो देश में प्रति हेक्टेयर में चावल का उत्पादन जो है सो 1990 किलोग्राम है। उसके बाद है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। उसके बाद है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में जो है सो 7 करोड़ टन से ऊपर है। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 185 लाख। उसके बाद है देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2800 किलोग्राम। उसके बाद है गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश में कितना है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 2750 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफी के पौधों की ऊंचाई होती है 3 से 6 मीटर। उसके बाद है पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए? यानी जब गेहूं पकते हैं तो उस समय गेहूं के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो यह होता है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को की जाने वाली कृषि को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? शुष्क कृषि। उसके बाद है जो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी। उसके बाद है जो कपास के लिए क्या होता है? अब उपयुक्त होते हैं रेगुर मिट्टी। तो उसके बाद है गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान माना आवश्यक है? तो इसके तापमान गन्ना के फसल के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान होना क्या होता है? आवश्यक होता है। उसके बाद है भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर के देवरिया क्षेत्र को भारत का क्यूबा कहा जाता है। उसके बाद है चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो उसको बोही कहा जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय की सर्वोत्तम चाय मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग। उसके बाद है रेशम की कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो इसको यानी सेरीकल्चर क्या कहता है? सेरीकल्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो झूम की खेती को जो है झूम कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? तो इसका भारत में अर्थव्यवस्था का जो मय आधार है कृषि है। उसके बाद है भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है? तो भारत में आप लोग जानते हैं कि जीवन निर्वाहन कृषि पर होता है। इतना ही आप लोगों के लिए
इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप का VBI ऑब्जेक्टिव माने अगर बोर्ड मॉडल आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को जल्द से जल्द फिर वीडियो बना करके देंगे। धन्यवाद। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में।